नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। क्या अनचाही कॉल्स अब बीते दिनों की बात होगी? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने इससे निजात दिलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को हथियार बनाया है। टेलीकॉम कंपनियां भी स्पैम कॉल से दो हाथ करने के लिए कमर कस चुकी हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि क्या एआई युक्त स्पैम फिल्टर्स से अनचाही कॉल्स पर पूरी तरह से रोक लग सकेगी? क्या इससे फ्रॉड वाली जो मैसेजेस हैं उनको भी रोका जा पाएगा? स्पैम कॉल्स को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की तैयारियों पर भी करेंगे एक्सपर्ट से चर्चा, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई के लिए रामबाण साबित होने वाला है। दरअसल स्पैम कॉल से छुटकारा पाने के लिए ट्राई ने एआई को हथियार बनाया है और सभी दूरसंचार कंपनियों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस स्पैम फिल्टर लगाने को कहा है ताकि लोगों को अनचाही कॉल से छुटकारा मिल सके। ये स्पैम फिल्टर अनवांटेड कॉल को ट्रेस करने का काम करेगा और कंज्यूमर के फोन पर फेक कॉल्स आने से पहले ही नेटवर्क सिस्टम पर ही इसे ब्लॉक कर देगा। ट्राई ने यह भी साफ किया है कि बैंक, आधार या किसी दूसरी जरूरी सेवाओं से जुड़े मैसेज और कॉल के लिए अलग सीरीज के नंबर अलॉट किए जाएंगे। बाकी के सभी नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अब इन सभी से संबंधित मैसेज या कॉल आपके स्पेशल सीरीज के नंबर से ही आएंगे। पहले समझते हैं कि एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर क्या है। दरअसल फेक और प्रमोशनल कॉल्स को स्पैम फिल्टर से पहचानने में मदद मिलेगी। एक बार कॉलर की पहचान हो जाने के बाद ऐसी कॉल को नेटवर्क पर ही रोक लिया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ऐसी कॉल्स या फ्रॉड मैसेजेस को ट्रेस करना आसान होगा। दरअसल यह फिल्टर स्पैम कॉल्स को पहचान कर उन्हें कैटेगराइज करेगा कि आने वाली कॉल नॉर्मल है या फिर प्रमोशनल। अनचाही कॉल को ट्रेस करने के बाद टेलीकॉम कंपनियां ऐसे नंबरों को ब्लॉक कर सकेगी और मोबाइल यूजर्स तक नहीं पहुंचने देगी। टेलीकॉम कंपनियां जिस एआई बेस्ड स्पैम फिल्टर पर काम कर रही है वह अपने अंतिम चरण में है। इस फिल्टर से फ्रॉड लिंक वाले एसएमएस से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसका सबसे ज्यादा फायदा साइबर क्राइम को रोकने में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक इस फिल्टर के लिए वीआई यानी वोडाफोन आइडिया ने टेलना प्लेटफॉर्म से एग्रीमेंट किया है। एयरटेल और रिलायंस जियो भी स्पैम फिल्टर लगाने के अंतिम चरण में है। स्पैम कॉल से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा, इसे लेकर आशंकाएं भी हैं। दरअसल देश में करीब 2.5 लाख रजिस्टर्ड टेलीकॉलर्स कंपनियां मौजूद हैं। उन्हें जारी किए गए नंबर की पहचान करना और उन पर नकेल कसना तो आसान होगा, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक करीब 5 लाख अनरजिस्टर्ड टेलीकॉलर्स कंपनियां देश में काम कर रही हैं। इनसे निपटना टेलीकॉम कंपनियों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। फिलहाल तो ट्राई की एआई बेस्ड स्पैम कॉल फिल्टर लगाने की कवायद एक शुरुआत है। अगर इसके अच्छे परिणाम सामने आते हैं तो इस दिशा में टेलीकॉम कंपनियां और आगे बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए। ये सबसे पहले परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विमल वाकलू सर, जो कि पूर्व सीएमडी हैं टीसीआईएल के। विमल सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ है महेश उपल सर, जो कि डायरेक्टर हैं कॉमफर्स्ट इंडिया के। बहुत बहुत स्वागत है महेश सर आपका भी। और हमारे साथ हैं आशुतोष श्रीवास्तव, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आशुतोष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उपल सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूँगा। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड ये जो कवायद की गई है और इस पर तमाम जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनकी रजामंदी भी आ चुकी है, क्या वाकई में अब एक महत्वपूर्ण रूप से, हम ठोस रूप से हम कह सकते हैं कि अब हमें स्पैम कॉल से आज़ादी मिलेगी या जो अनवांटेड कॉल्स आती थी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। यदि यह सिस्टम ठीक से लग जाता है तो इससे कुछ हद तक हमको इससे छुटकारा मिलेगा। पर कितना छुटकारा मिलेगा ये कहना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं कि स्पैम कॉल्स को बंद करने के लिए, रोकने के लिए एआई जो है उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। और यही जो है
टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल जीमेल में और बाकी सब जितने भी हमारे ईमेल सिस्टम्स हैं वेब बेस्ड, उन सब में ये होती है। और आपने देखा होगा कि वो काफी हद तक आपके स्पैम को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और ये भी देखा होगा कि सारा स्पैम जो है वो उनको उसको आइडेंटिफाई करना उनके लिए अभी भी मुश्किल है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं और ये कई सालों से इस काम में लगी हैं। तो हमें अपनी जो होप्स हैं उनको थोड़ा लगाम देनी पड़ेगी, पर हमें इसमें कोई शक नहीं है कि रूम है ऑप्टिमिज्म का। हमको इसको एक महत्वपूर्ण कदम मानना चाहिए, पर इससे जरूरत से ज्यादा मुझे लगता है उम्मीदें रखना भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक होगा। एब्सोल्युटली, बिकॉज हम देखते आए हैं कि जो आजकल के जो नई सर्विसेज आ रही हैं, जो फ़ोन जो आ रहे हैं, उसमें ऑलरेडी स्पैम अलर्ट आता है आपके पास। तो एक तरह से वो भी एआई बेस्ड ही था, या जो भी उसमें टेक्नोलॉजी रही हो, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी रही है। बट क्या हम पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा पाएंगे? वाकलू सर का भी मैं टेक इस पर लेना चाहूँगा। वाकलू सर, आप को उम्मीद? देखिए दीपक जी, मैं ब्रॉडली महेश जी ने जो कहा है उससे सहमत हूँ। इससे छुटकारा तो मिल सकता है, मगर पूरी तरह से छुटकारा मिलेगा इस समय कहना बहुत कठिन है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और बिग डेटा एनालिटिक्स पे बेस्ड है। और मशीन लर्निंग में समय लगता है, और कब तक वो जो लर्निंग प्रोसेस है कब तक उस पर काम होगा। और दूसरी समस्या ये भी है कि हमारे बहुत से ये जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ये पेस्ट की कॉल के पीछे रहते हैं, स्पैम के, वो इंडिविजुअल नंबर से कॉल करते हैं। तो उसको मेरे को आ रही से क्या करना है, थोड़ा उसमें समस्या है। आप सुन पा रहे थे मेरा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, यस सर, ऑलराइट। तो एक बड़ी समस्या है, लेकिन उम्मीद है कि कुछ देर के बाद जब वो मशीन लर्निंग टूल्स काफी इफेक्टिव होंगी तो मे बी फिर कुछ इस समस्या से छुटकारा मिलेगा, मगर मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा समय लगेगा। एब्सोल्युटली, इस पर थोड़ा समय तो जरूर लगेगा। बट क्या वाकई में आशुतोष, क्योंकि इस पूरे मामले में अलग अलग कोर्ट्स में मामला गया है, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया, और अनवांटेड कॉल्स, स्पैम कॉल्स, इस पर कोर्ट्स ने भी कई बार कंपनीज को तल्ख टिप्पणियां दी हैं, ट्राई को कई बार निर्देशित किया है। लेकिन क्या कंपनियों की तरफ से क्या यही एक रास्ता होगा कि कंपनियों की तरफ से ही एक सॉल्यूशन निकाला जाए, कोई उनके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता ना हो, या सरकार कोई ऐसे हार्श कानून लेकर ना आए इन कॉल्स को रोकने के लिए? तो क्या रास्ता यही होगा, या थोड़े अगर इससे भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो फिर कानूनी डंडा भी आवश्यक आप समझते हैं? जी देखिए, कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना होता है, और मुझे लगता है कि यहाँ पे शुरुआत तो हुई है। और जो हमारा जो एक्ट है, ट्राई एक्ट 1997 का, उसमें भी काफी बार अमेंडमेंट हुआ, 2000 में भी अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 2018 में भी कुछ नए अमेंडमेंट्स लेकर के सरकार आई। और जहां तक कोर्ट्स का मामला है, तो बिल्कुल कोर्ट्स में मामला यह गया है पहले। और जैसे हमने देखा कि डीएनडी का जो सिस्टम लॉन्च किया गया था कि डीएनडी में आप चले जाओ तो आपको अनवांटेड कॉल्स नहीं आएंगे, तो ये भी काफी हद तक रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इससे पूरी तरह से लोगों को छुटकारा नहीं मिला। और यही कारण है शायद कि आज जो है सरकार ने जो है ट्राई ने एक नया सर्कुलर जारी किया है कंपनियों को कि आप जो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो वो लोग कर रहे हैं, उससे एक तो लोगों को थोड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा इस तरह के कॉल्स आते हैं, न्यूसेंस होता है। और साथ में जो है बहुत सारे अनवांटेड कॉल्स की वजह से कुछ फ्रॉड्स भी हमें देखने को मिला है काफी बार। तो शायद मुझे लगता है कि ये फ्रॉड्स पे भी थोड़ा कंट्रोल करेगा।
और जो गलत तरीके के जो कॉल्स आते हैं कि आप इसमें ये ओटीपी यूज कीजिए, वो ओटीपी यूज कीजिए, इसमें जो फ्रॉड होते हैं लोगों के साथ, इसमें काफी कमी आएगी। तो मुझे लगता है कि देखिए, कोई भी काम, नया कानून ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरह से 100% एक ही बार सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन उसमें टाइम टू टाइम अमेंडमेंट सरकार करते रह सकती है। सरकार उसको वॉच करेगी, देखेगी कि अभी इस पे कितना बेनिफिट मिल रहा है और इसमें और क्या सुधार करने की जरूरत है, या लॉ में और क्या अमेंडमेंट करने की जरूरत है, जिससे इसको और जो है एफिशिएंट बनाया जा सके और इसको बेहतर बनाया जा सके। तो उस पे काम चलता रहेगा और मुझे लगता है कि एक शुरुआत जरूरी थी और ये शुरुआत अब हुई है आज से, तो इसमें जरूर कमी आएगी। इस तरह के फोन कॉल्स पे लोगों को थोड़ा मेंटल पीस जरूर मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। एब्सोल्युटली। उपल सर, एक लंबी कवायद रही है मेरे ख्याल से 2007-8 के आसपास से, जब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उस वक्त भी कहा था कि भाई आप टेलीमार्केटिंग कंपनीज और जो दूसरे नंबर्स हैं उनमें एक फ़र्क के लिए आप एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए ताकि वो आइडेंटिफाइबल हो ये सारी चीज़ें। अनसॉलिसिटेड जो कॉल्स आती हैं उसमें, जैसा कि अभी जिक्र भी किया गया, उसमें कई आई, DND आई, बाकी चीज़ें भी आई, लेकिन ऐसा कोई ठोस मैकेनिज्म आज तक हम बना नहीं पाए। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या रही सर? हम AI पर बात कर रहे हैं, ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है या हमारी अप्रोच सही डायरेक्शन में नहीं है? नहीं, देखिए, ये प्रॉब्लम एक्चुअली कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे यहाँ, जैसे कि आपने जो इस प्रोग्राम से पहले आपने जो रन किया था उसमें भी एक बात का जिक्र हुआ कि हमारे यहाँ जो एक तो है जो रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स हैं, जिनके नंबर्स भी अलग हैं, जिनके नाम भी अलग हैं और सब कुछ, और जो बाकी हैं वो इनफॉर्मल हैं। यदि मैं आपको फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि आपको बैंक से लोन चाहिए कि नहीं, मैं दिलवा सकता हूँ आपको, या फ्री कार्ड दिला सकता हूँ, क्रेडिट कार्ड, तो मुझ पर और आप पर इस किस्म की कॉल्स पर कोई क्या करेगा? क्योंकि ये जो कॉल्स हैं ये सब इनफॉर्मल इकोनॉमी की हैं। और दूसरी बात हमें ये नहीं भूलनी चाहिए कि मार्केटिंग अपने आप में इलीगल बिजनेस नहीं है। इलीगल ये है कि आपको तंग किया जा रहा है या आपसे फ्रॉड किया जा रहा है, पर अपने आप में यदि मैं आपको फोन करके पूछता हूं कि भाई आप मेरे बिजनेस से ये खरीदना चाहते हैं या नहीं है, ये अपने आप में इलीगल नहीं है ना? तो इसको, जैसा कि आपने भी हिंट किया कि ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसको इतना आसान हम समझें ये गलत होगा, क्योंकि ये सभी देशों में हो रहा है। जैसे हमने बात किया कि 25-30 साल से जो बड़ी से बड़ी कंपनियां और बड़े से बड़े देश स्ट्रिक्ट जहां पर रेगुलेशन है, वो भी इसका पूरी तरह से इसका इलाज नहीं कर पाए हैं। आज भी जो प्रॉब्लम हमारी है उतनी शायद ना हो, और वही प्रॉब्लम अमेरिकन कस्टमर्स के साथ भी है, उनके पास भी 50 कॉल जाती है। तो हमें इसके लिए थोड़ा रियलिस्टिक होना पड़ेगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ये अपने आप में अच्छी चीज है, इसमें काफी कुछ आ जाएगा। और पर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी भी गलतियां कर सकती है। जैसे कि आपको कई बार आपने देखा होगा कि आपको किसी ने फोन किया, आपने कोई मैसेज, ईमेल के बारे में आपसे बात की, आपने बोला मुझे तो मिला ही नहीं, तो उसने बोला जरा आप अपना स्पैम, अपना फोल्डर देख लीजिए, उसमें तो नहीं है। क्योंकि कई बार एक्चुअल जेन्युइन ईमेल्स भी स्पैम में चले जाते हैं, क्योंकि जो मशीन लर्निंग है उसकी भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं और वो होती रहेंगी, क्योंकि इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है। तो हमें ये मानना चाहिए कि हाँ, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके लिए एक बड़ा स्टेप लिया गया है कि कंपनियां AI जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज को यूज करें, पर ये हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है या निकट भविष्य में हो जाएगी, ऐसा मुझे नहीं लग रहा। एब्सोल्युटली सर। तो अगर इससे बात नहीं बनेगी तो फिर वो ऐसी क्या चीज़ें होंगी जिससे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकें? दूसरा, एक जो आम कंज्यूमर है वो हमेशा एक ही सवाल पूछता है कि मार्केटिंग का कॉल मुझे आ रहा है, इसमें
कोई दिक्कत नहीं मैं फ़ोन उठाऊं या ना उठाऊं, या उठाने के बाद अपना समय ज़ाया करके मैं उनसे बहस करके उनका फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दूं। लेकिन असल परेशानी ये है कि मेरा नंबर इनके पास गया कैसे। तो ये एक जो इशू है, तो क्या ये उसके दायरे में भी आ रहा है ये पूरा इशू, या फिर इसको अलग से ही हमको देखना होगा? तो स्पैम कॉल्स के खिलाफ क्या एआई एक बड़ी वॉल बनेगी, ये आज का टॉपिक, और इस पर चर्चा के लिए बहुत खास मेहमान हमारे साथ वाकलू सर के पास चलते हैं। वाकलू साहब, अब इसमें कहा जा रहा है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम पे काम करेंगे, मशीन लर्निंग पे काम करेंगे, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। जैसा कि हम कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा उम्मीद, जैसा कि उपल सर ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करें, लेकिन कई बार इस तरह के फैसले लेते वक्त हमें एरर्स को भी ध्यान रखना, मार्जिन ऑफ एरर्स को भी ध्यान में रखना होता है। मसलन ये कह रहे हैं कि हम जो टेलीफोन नंबर्स स्पैम के रूप में अमुक अमुक लोगों ने एक बार उनका शिकायत कर दिया, तो अब हम उनको आने ही नहीं देंगे। अब इसमें फिर ये सवाल ये उठता है कि अगर गलत मंशा से मैंने कई लोगों के जरिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर को स्पैम करवा दिया, तो फिर उसको उसके जानकारी के बिना ही वो एआई सिस्टम में या मशीन लर्निंग में स्पैम के रूप में रजिस्टर्ड हो जाएगा, और हो सकता है कि वो फिर फोन करने के लायक ना बचे। तो ये एक ऐसी, इस तरह की छोटी छोटी गुंजाइशें भी बसती हैं। तो फिर क्या अप्रोच हो सही सर? देखिए, जैसा कि आपने ठीक ही कहा कि ऐसी समस्याएं तो हो सकती हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। टेक्नोलॉजी एक लिमिट तक हमको ले जा हमारी समस्याएं हल कर सकती है, लेकिन इसमें एक दूसरी टेक्नोलॉजी भी, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था, बिग डेटा एनालिटिक्स। अगर वो सारा रिकॉर्ड रहे कि एक नंबर से किस किस नंबर को कॉल किया गया, तो उसके डेटा को एनालाइज करके देखा जाए कि इस पे रिस्क फैक्टर जो है वो इस कॉल से कितना रहा है। तो उस एनालिसिस से अगर कोई गलत तरीके से किसी को ब्लॉक करना चाहे, तो उस समस्या का हल निकाला जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस समस्या का पूरा हल निकालने के लिए, जैसे कि यूएस में एक कानून है, उसे कहते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन, टेलीफोन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ऐसे एक्ट में अगर कोई मार्केटिंग कंपनी गलत ढंग से मार्केटिंग करती है और किसी भी गलत तरीके से कर भी ले, तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ऐसे ही अगर कोई जबरदस्ती मिल के किसी का नंबर ब्लॉक करवाए, तो उसमें भी एक्शन हो सकता है ऐसे ही कानून के तहत, यदि कोई मैलिशियस तरीके से ऐसा करना चाहे। ऐसा मेरा मानना है। एब्सोल्युटली सर। यानी कि इसमें थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सारी कंपनीज को और जिससे इस पूरे सिस्टम से जुड़े हुए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको समझना होगा। आशुतोष, लेकिन एक सवाल बार बार रह जाता है, क्या हम उस दिशा में कभी एक ठोस समाधान दे पाएंगे कंज्यूमर्स को? जैसे मैंने कहा कि इस सारी समस्या का जड़ तो ये है कि मेरा नंबर न जाने किस किस लोगों के पास है, मेरा नंबर मार्केटिंग कंपनीज के पास है, मेरा नंबर इंडिविजुअल्स के पास है, मेरा नंबर एजेंसीज के पास है। वो आज तक उसकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पाई कि मेरी परमिशन के बगैर मेरा नंबर कहां जा रहा है, मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इस पर। तो एज अ सिटीजन ये मेरा राइट है, और ये राइट ये लॉ में इंटैक्ट रहे, ये आज तक सुनिश्चित क्यों नहीं हो पाया, और ये कैसे होगा? जी, ये आपने एक अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, किसी राइट को लेकर के आपने देखा, जैसे आपने कुछ कोर्ट्स की भी चर्चा करी, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा की, मैं दिल्ली हाई कोर्ट में भी ये मैटर गया था, टेलीकॉम वॉचडॉग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो मैटर था, उसके अंदर जो टेलीकॉम कंपनीज हैं उनका ये कहना था कि हमारा जो है आर्टिकल 19(1) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके हिसाब से हमें राइट्स होना चाहिए कि हम फोन कर सकें, या हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 देता है उसके हिसाब से हम कर सकें। लेकिन उसमें भी हाई कोर्ट ने फाइंडिंग ये रखा कि आर्टिकल 19(2) जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है कि आप किसी के
प्राइवेसी को ब्रीच करें, किसी को आप इस तरह से जबरदस्ती फोन कॉल्स करें। और कोर्ट ने यह भी साफ किया कि जो सेक्शन 36 है ट्राई एक्ट का 1997 का, उसमें पूरा पावर है गवर्नमेंट को कि वो जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बना सकती है टेलीकॉम कंपनीज के लिए या इस तरह की जो मार्केटिंग कंपनीज हैं उनके लिए। और ने इसको वही कहते हुए डिस्पोज किया कि आपको सारे पावर्स दिए गए हैं, आप रेगुलेशंस बनाइए। और मुझे लगता है कि ये जो रेगुलेशंस अभी बनाए गए हैं वो भी उससे ही रिलेटेड है, जिससे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, उनके प्राइवेसी को जो है मेंटेन किया जा सके, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। और साथ में जो है अनवांटेड कॉल्स की वजह से जो उनको परेशानी होती है बिना चाहे, उसको भी कंट्रोल किया जा सके। और जो थर्डली जो फ्रॉड्स हो रहे हैं इस तरह के जो गलत कॉल्स आने की वजह से, उसको भी काफी हद तक कंट्रोल किया जा सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इससे जो इंडियन सिटीजन्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट भी होंगे कुछ हद तक। और डेफिनेटली जो कोर्ट्स के पहले के जो ऑर्डर्स हैं इससे रिलेटेड, उसमें कहीं ना कहीं एक आगे की शुरुआत है सरकार द्वारा, ट्राई द्वारा। तो हमें लगता है कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए, इसमें और बेहतरी होगी और इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक। उपल सर, आपका लंबा अनुभव है, तकरीबन 3 दशक का आपका इस पूरे इशू को समझते हुए, उस पर बोलते हुए, बातचीत करने का, उस पर मंथन करने का एक लंबा अनुभव है। आपसे जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि ये इशू है, और खास तौर से अनवांटेड अनसॉलिसिटेड कॉल्स का, कोई एक समाधान सर आपको नजर आता है? कोई अलग अलग जगह पे काम तो हो रहा है, लेकिन कभी कोई आपको लगे कि एक समाधान हो सकता है लेकिन शायद उस पर उतना पुख्ता तरीके से काम नहीं हो पा रहा? नहीं, आपने मेरे एक्सपीरियंस के बारे में बात की। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है अनफॉर्चुनेटली कि इसका एक समाधान शायद ना हो। इसके लिए हमें कई किस्म के समाधान सोचने होंगे। अब एक जो समाधान टीआरआई अभी बता रहा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट समाधान है, जैसे हमारे वाकू साहब ने भी बताया और बाकी हमारे श्रीवास्तव साहब ने भी बताया। पर इसके बावजूद भी ये जो टेक्नोलॉजी है उसकी अपनी लिमिटेशंस। दूसरी आपके पास समाधान ये है कि आप जितनी बार आपको फोन आएगा गलत जगह से, आप उसको बगैर उसके आप प्लीज उसको उस नंबर को लगातार ब्लॉक करते रहिए, ठीक है? वो आपके हाथ में है। और कई किस्म के और होंगे इसमें, इस किस्म के उपाय आपको देखने पड़ेंगे। कई जगह में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शायद आपने गलती से जब किसी ने आपने फॉर्म भरा या कोई चीज खरीदी, उसमें आपने ये भी कह दिया कि मैं ओके हूँ मार्केटिंग कॉल से। ये सब आप कोई सॉफ्टवेयर खरीदें या आप कुछ और ऑनलाइन पे खरीदें, कई बार होता है उसमें कैन वी सेंड यू मार्केटिंग मटेरियल, आपने गलती से उसको टिक कर दिया हो या पहले से टिक हो और आपने उसको ना अनटिक किया हो। तो ये सब चीजें जो है ये हम लोगों को देखनी होंगी कई किस्म से, और इसका इलाज वही है। बाकी आपने एक और बात की कि ये नंबर मिलते कहाँ से हैं। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि ये नंबर आपको थोक में कंपनियां बेच रही हैं। आपको 50 कंपनियां हैं आज की डेट में, आपको थोक के दाम पे 1 लाख फोन नंबर्स और नाम के लिए इतने पैसे देने को तैयार, इतने पैसे में देने को मिल जाए। तो ये एक बड़ी समस्या है जिसमें कानून का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है और हमें उसको भी परसू करना पड़ेगा। पर हमको ये मान के चलना चाहिए कि इसके कई हमको तरीके से कई डायरेक्शन से आना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसका एक इलाज नहीं एब्सोल्युटली है। होता तो कई देश कर पाते, कहीं पे भी इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं हो पाया। बिल्कुल सही बात है। और हमने देखा कि लगभग 14-15 साल हो गए इस इशू पर सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद कोई खास काम हो नहीं पाया। बीच बीच में हमने ट्राई को भी एम्पावर करने की कोशिश की, ट्राई के ऊपर प्रेशर भी आया, कई दंड के प्रावधान भी रखे, उसमें जुर्माने के प्रावधान भी ट्राई ने कोशिश करी, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब कुल मिलाकर गेंद जो है वो टेलीकॉम कंपनीज के पाले में ही है और बहुत ही ओवरवेलमिंगली सारी कंपनीज ने कहा है कि हाँ इसको हम लागू करेंगे। इनफैक्ट कुछ कंपनीज ने तो ऑलरेडी लागू कर भी दिया है। तो देखते हैं क्या अब एआई कुछ कर पाता है जो
इंसान नहीं कर पाए वो इंसानों की बनाई हुई आर्टिफिशियल मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग्स कर पाएंगी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। विमल वाकलू सर, थैंक यू सो मच सर। महेश उपल सर, थैंक यू सो मच सर। आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार।